दोस्तों अब से 4 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने की शुरुआत की थी तो आपको याद है कि तालिबान ने कैसे कब्जा स्टार्ट किया था। दरअसल 2020 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी जब 2020 में तालिबान ने अफगानिस्तान के धीरे धीरे करके गांव कब्जाना स्टार्ट किए और उसके कुछ ही महीनों के बाद गाँव से मामला पहुँचता है कस्बों तक और कस्बों के बाद शहरों तक और इसके बाद धीरे धीरे करके 2021 मिड टाइम तक तालिबान ने लगभग काबुल के एरिया के आसपास पहुँच चुके थे और उसके बाद एंड में क्या हुआ आप सभी लोग जानते हो। बड़े आराम से ये लोग काबुल के अंदर घुस गए, अफगानिस्तान से कोई रेजिस्टेंस उनको नहीं मिला और इसी तरीके से अफगानिस्तान पर पूरा उनका कब्जा हुआ। और अब कुछ इसी प्रकार की चीजें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमें देखने को मिल रही है। दरअसल अभी तक आपको रिपोर्ट ये मिल रही होंगी कि बलूच लड़ाके बलूचिस्तान के गाँव पर जाकर कब्जा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भी उनको समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब ये मामला पहुँच चुका है कस्बों और शहरों तक। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए जो रिपोर्ट अब से कुछ ही टाइम पहले निकलकर सामने आई है और इसमें बताया ये गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA जो कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा है, इसने सोराब शहर पर अपना कब्जा कंप्लीट कर लिया है और ये बलूचिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी डेवलपमेंट भी मानी जा रही है क्योंकि सोराब शहर कहने को तो भले ही एक छोटा सा शहर है, मुश्किल से 40-50 हजार की इसकी आबादी है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बलूचिस्तान के एकदम बीचों बीच पड़ता है, आप जरा मैप में देख लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस एरिया से आप पूरे बलूचिस्तान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इस सोराब शहर में कब्जा अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन सारे के सारे बलूच लड़ाकों के लिए। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जब बलूच लड़ाके इस शहर में पहुंचे तो पाकिस्तान के सैनिकों से ने भले ही थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिला, लेकिन ये ज्यादा नहीं रोक पाए बलूच लड़ाकों को। ना ही वहाँ की पुलिस ने कोई खास रेजिस्टेंस दिखाया, लगभग ना के बराबर इन्हें विरोध झेलने को मिला। और इसके बाद एक एक करके पहले बलूच लड़ाकों ने सोराब शहरों के बैंकों पर अपना कब्जा करना स्टार्ट किया और इसके बाद जो सोराब शहरों की प्रशासनिक बिल्डिंगें थी यानी कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उन पर कब्जा करना स्टार्ट किया। और अब रिपोर्ट तो ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तान की सेना की बिल्डिंग्स मौजूद थी सोराब शहर में, अब उनके ऊपर भी बलूच लड़ाकों का कब्जा पूरा हो चुका है। और ये एकदम ऑफिशियल और कंफर्म्ड खबर है क्योंकि सिर्फ बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाके इस बात का दावा नहीं कर रहे कि हमने सोराब शहर पर कब्जा कर लिया है, बल्कि पाकिस्तान की मीडिया भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि BLA के लड़ाकों ने सोराब शहर के ऊपर एक बड़ा अटैक किया है और अब इसका ठीकरा वो एज यूजुअल भारत पर ही ठोक रहे हैं कि BLA के जो लड़ाके हैं वो भारतीय पैसों की वजह से आतंक फैला रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि ये भारत के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। खैर इस बात को आप छोड़ दीजिए। BLA के लड़ाकों ने एक दावा और किया कि न केवल सोराब शहर बल्कि उसके आसपास का एक मेजर इलाका अब BLA के कंट्रोल में आ चुका है। खास करके दर्जनों जो गाँव मौजूद थे अब वो भी हमने कब्जा कर लिए हैं। यानी कि BLA के इतिहास में अगर इसे हम सबसे बड़ी जीत कहें BLA की तो ये जरा भी गलत नहीं होगा। हालांकि नो डाउट आप कह सकते हो कि यार इससे पहले भी इन्होंने ट्रेन हाईजैक करी है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के सेना के बेस पर अटैक किया, पाकिस्तान की सेना के कॉन्वॉय को मार गिराया। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि इनके इतिहास का ये सबसे बड़ा अटैक है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि अभी तक इनका काम था अटैक करके वापस आ जाना और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है किसी देश के एक शहर पर कब्जा करना। इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर आप एक बार किसी जगह पर कब्जा कर लिया ना तो उसके बाद उस देश की सेना के पसीने छूट जाएंगे और हो सकता है कि उन्हें उस शहर को तबाह भी करना पड़ जाए अपना कब्जा वापस उस शहर पर लेने के लिए। और अब पाकिस्तान में यही शुरू हो सकता है और इसी के साथ अब पाकिस्तान को एक और यूनिक खिताब हासिल हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान को खिताब इस बात का मिला है कि अब पाकिस्तान पूरी दुनिया का पहला ऐसा न्यूक्लियर देश है जिसके किसी शहर पर एक विद्रोही लड़ाके ने कब्जा कर लिया हो या फिर उसका अपने ही शहर पर कब्जा ना रहा हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी ज्यादा फ्रेजाइल कंट्री है। इनफैक्ट BLA के लड़ाकों ने तो ये भी कह दिया कि अभी हम यहीं नहीं रुकने वाले, हम सोराब शहर में अपना एक पूरा बेस बना के रेडी करेंगे और यहीं पर ऑपरेट करके आसपास के इलाकों को कब्जा करने की पूरी कार्यवाही स्टार्ट करेंगे। यानी कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के लोगों के लिए अब बुरा टाइम आ चुका है और अब पाकिस्तान तिनका तिनका करके टूटना आधिकारिक तौर पर शुरू होने
वाला है। इनफैक्ट कहिए कि शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर भी देखने वाली बात ये है कि क्या वीएलए के लड़ाके यहीं पर रुककर अपने शहर को डिफेंड करने के लिए अपना ध्यान देंगे, क्योंकि नो डाउट पाकिस्तान की सेना वापस आएगी यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित करने, या फिर ये लोग डिफेंड करने के साथ साथ आसपास के एरियाज पर भी अपना कब्जा स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी चॉइस यहीं पर कुशल हो जाएगी। अगर ये डिफेंड करने में लग गए तो फिर ये पाकिस्तान की सेना के लिए राहत वाली खबर होगी, क्योंकि फिर वो इन्हें घेर कर सोराफ शहर में ही बनाए रखेंगे और हवाई बमबारी करेंगे और कुछ ही महीनों में अपना कब्जा वापस ले लेंगे सोराफ शहर पर। लेकिन सोराफ शहर के साथ साथ अगर इन्होंने बलूचिस्तान के और भी छोटे बड़े शहरों पर अपना कब्जा कर लिया और ज्यादा से ज्यादा शहर कब्जा लिए, तो ऐसे में ये पाकिस्तान की सेना के लिए मुसीबत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपने दर्जनों शहरों पर अटैक कर सके, क्योंकि इससे पाकिस्तान और भी ज्यादा फ्रेजाइल और भी ज्यादा कमजोर होगा। और अगर भारत एज यूजुअल ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखता है और कुछ और अटैक्स कर देता है पाकिस्तान के ऊपर, तो इससे वीएलए को तो मदद मिलेगी ही, साथ ही इससे पाकिस्तान के टूटने की रफ्तार और तेज हो जाएगी। खैर जो भी हो, आने वाला 1-2 हफ्ता बहुत क्रूशल है बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान में पक्का कुछ बड़ा होगा और इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।